ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजमणिकिसानुं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाम पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। दोस्तों, सवेरे की कथा जहाँ पे विराम हुई थी, अब इस समय वहीं से प्रारंभ हो रही है। फिर से राम रस का आनंद लीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायव कृपा निधान। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जय श्री राम जय जय श्री राम। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव अगर जय सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान। जैसे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय, ऐसी गर्जना करने लगे। दोस्तों, स्मरण कीजिए कि लंका में रावण के दरबार के 4 दरवाजे हैं। चारों तरफ सेना राम जी की लग रही है। लंका भयउ कोलाहल भारी सुना दशानन अतिया करी। देखहु वर नर केरी छिटाई बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की जिटाई तो देखो। ये कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आये कीस काल के प्रेरे अक्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्ठहास सठ कीना अगृह बैठे यार विधि दीना। बंदर को काल की प्रेरणा से चले आए हैं। मेरे राक्षस सभी भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन दे दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया। वह बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुबह सकल चारिहु दिस जाहूं धरि धरि बाल की से सब खाऊं। उमा रावण ही यस अभिमाना जिम टिट्टी भी खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और रीछ बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटहिरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमांगी गही कर भिंडी पाल बरसांगी। अतो मरमोदर परसु प्रचंडा सूल कृपान परिग गिरी खंडा। आज्ञा मान कर और हाथ में उत्तम भिंदीपाल सांगी बरची तोमर मुदर प्रचंड फर से सूल दुहारी तलवार परिधि और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जय श्री राम जय
जय श्री राम। जिमि अरुणो पल निकर निहारी, धावहि सठ खग मास आई। अचोच भंग दुख तिनहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरे बहु मोर मनोरथ स्वामी। नाना युध सर चाप धर जातु धान बलवीर, अकोट कंगूरिन चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष भार धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर पर कोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। अकोट कंगूरन सोहहि कैसे, मेरु के सिंगनि जनुगन बैसे। अबाजहि ढोल निशान जुझारू, सुन धुनि होए भटिन मन चाऊ। वह परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजहि भेरी न फिरी अपारा, सुनि कादर गुर जाहि दररा। और देखि न जाई कपिन के ठट्ठा, यति विशाल तनु भालु सुभट्ठा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने जाकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा बानर और भालुओं के ठट्ठ समूह देखे। धावहि गनहि नयो घट घाटा, पर्वत फोरी करहि गहि बाटा। कट कटाहि सोटिन भट गरजहि, दसन वोट काटहि अति तरजहि। देखा कि वे रीछ बानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़ कर पहाड़ों को फोड़ कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा खटखटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते और खूब डपटते हैं। अउत रावण इत राम दुहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह डावई, कोरि धरहि कपि फेरी चलावई। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है, और जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूद कर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। अधरि कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालु गढ़ पर डारही। और झपटहि चरण गही पटकी मही, भज चलत बहुर प्रचारही। अति तरल तरुण प्रताप, तरपहि तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालु चढ़ी मंदिरन जाता, राम जसु गावत भये। प्रचंड बानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं, वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी बानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ चढ़ कर गए और जहां तहां महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। सो तुम जानहु अंतरयामी, उरे बहु मोर मनोरथ स्वामी। एक निश्चर गही पुनि कपि चले पराई, ऊपर आप हेठ भट गिरहि धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़ कर वे बानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार से किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदहि निश्चर सुबट बरूथा। और चढ़े दुर्ग पुनि जहां तहां बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं।
बानर फिर जहां तहां किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूर्य के समान सी रघुवीर की जय बोलने लगे। और चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदाई। हाहाकार भयो पुर भारी, रोवहि बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। और सब मिल दे ही रावण ही गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। अनिज दल बिचल सुनीत ही काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वो क्रोधित होकर बोला। जो रन विमुख सुनामय काना, सोमय तब कराल कृपाना। सर्व सुखाई भोग करी नाना, समर भूमि भय वल्लभ प्राणा। जय सिया राम जय जय सिया राम। मैं जिसे रण से पीठ देकर भागा हुआ अपने कानों सुनूंगा, उसे स्वयं भयानक दुधारी तलवार से मारूंगा। मेरा सब कुछ खाया, भांति भांति के भोग किए, और अब रणभूमि में प्राण प्यारे हो गए हैं। उग्र बचन सुनी सकल डराने, चले क्रोध करि सुबट लजाने। सन्मुख मरन वीर कय शोभा, तब तिन तजा प्राण कर लोभा। रावण के उग्र कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर क्रोध करके युद्ध के लिए लौट चले। रण में शत्रु के सम्मुख युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा है, ये सोचकर तब उन्होंने प्राणों का लोभ छोड़ दिया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अब बहुआयुध धर सुभट सब भिरहि पचारी पचारी। अव्याकुल किए भालु कपि, परिगत शूल निमारी। बहुत से अस्त्र धारण किए सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मार कर सब रीछ बानरों को व्याकुल कर दिया। अभय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। अको कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील दुविध बलवंता। शिव जी कहते हैं कि बानर भयातुर होकर डर के मारे घबराकर भागने लगे। यद्यपि हे उमा, आगे चलकर वो ही जीतेंगे। कोई कहता है अंगद हनुमान कहाँ है, बलवान नल नील और द्विविध कहाँ है। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। अमेघनाथ तह करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को विकल भयभीत हुआ सुना, उस समय वह बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां उनसे मेघनाथ युद्ध कर रहा था। वो द्वार टूटता ना था, बड़ी भारी कठिनाई हो रही थी। अपवन तनय मन भायति क्रोधा, गरिजऊ प्रबल काल समझोधा। कूदि लंक गढ़ ऊपर आवा, कही गिरि मेघनाथ कहूँ धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा भारी क्रोध हुआ। वे काल के समान योद्धा बड़े जोर से गरजे और कूद कर लंका के किले पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महु मारे सिलाता। दूसरे सुत बिकल तिहि जाना, चंदन गाली तुरत गृहियाना। रण तोड़ डाला, रथ रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती में लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर
मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल, रनबा कुरा बाल सुत तरक चढ़ो कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बाके बाल पुत्र बानर के खेल की तरह उछल कर किले पर चढ़ गए। अयुद्ध विरुद्ध कुद्ध दऊ बंदर, राम प्रताप सुमिरि उरि अंतर। रावण भवन चढ़े दो भाई, धाई करही कौशलाधीश दुआई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों बानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन डहावा, देखि निशाचर पति भय पावा। और नारी वृंद कर पीट ही छाती, अब दुई कपियाए उत्पत्ति। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती बानर एक साथ आ गए हैं। और कपिलीला करीति नहीं डरावई, रामचंद्र कर सुजस सुनावई। पुनि कर गही कंचन के खंभा, कहनी करी उत्पात अरंभा। वानर लीला करके घुड़की देकर दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। गरजी परे रिपु कटक मझारी, लागे अमर दय भुज बल भारी। अकाहु लात चपेटनि केहू, भजऊ न रामई सो फल लेहू। वह गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी को लात से और किसी को थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तुम श्री राम जी को नहीं बचते, उसका ये फल ले लो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। एक एक सो मर्दहि तोरि चला वही मुंड, रावण आगे परहि ते जन फूटहि दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वह सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कूड़े फूट रहे हों। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। महामुखिया जे पावहीं, ते पद गई प्रभु पास चलावहीं। कहाई विभीषण तिन्हि के नामा, देहि राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े मूर्खियों प्रधान सेनापतियों को पकड़ पाते हैं, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम परम पद दे देते हैं। अखल मनुजाद दिजास्मिस भोगी, पावहि गति जो जाचत योगी। उमा राम मृदु मृदु चित करुणा करे, बैर भाव सुमिरत मोहिनी चरे। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वो परम गति पाते हैं, जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा,
श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खाने हैं। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे बैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही है। और देहि परम गति सो जिय जानी, यस कृपाल को कहूँ भवानी। अस प्रभु सुनि न भजहि भ्रम त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति मोक्ष देते हैं। हे भवानी, शंकर जी कह रहे हैं, हे भवानी, कहो तो ऐसे कृपालु और कौन है संसार में दूसरे। प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो मनुष्य भ्रम त्याग कर उनका भजन नहीं करते, वो अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद यरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग यस कहा अवधेशा। अलंका दौ कपि सोहहि कैसे, मतहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा, अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों बानर लंका में विध्वंस करते हैं। कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। और जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निदाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भुज बल रिपु दल जलमली, भुज बल रिपु दल दलमली, देख दिवस करे अंत। अकूदे जुगल विगत समय, आए जहां भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु की सेना को कुचल कर और मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और सम थकावट रहित होकर वहां आ गए जहां भगवान श्री राम जी थे। प्रभु पद कमल शीस दिन नाये, देख सुभट रघुपति मन भाए। राम कृपा करि जुगल निहारे, भय विगत सम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे वे श्रम रहित और परम सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालु भर मर कट बट नाना। जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और बानर वीर लौट पड़े। राक्षसों ने प्रदोष सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए बानरों पर धावा किया। और निश्चर यनी देखी कपि फिरे, जहां तहां कट कटाई भट भिरे। दौ दल प्रबल प्रचारी प्रचारी, अलरत सुबट नहीं मां नहीं हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर बानर लौट पड़े और वो योद्धा जहां तहां कटकटा कर भिड़ गए। दोनों ही बल दल बड़े बलवान हैं। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, कोई हार नहीं मान रहे हैं। महावीर निश्चर सब कारे, नाना भरन बलि मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करि क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले हैं, और बानर विशाल काय तथा अनेकों रंगों के हैं। दोनों ही दल बहुत बलवान हैं और समान बल वाले योद्धा हैं। वह क्रोध करके लड़ते हैं और खेल करते हैं, वीरता दिखलाते हैं। प्राबिट शरद पयोद घनेरे, लरत मनहु मारुत के प्रेरे। अनिप कंपन यरु अति काया, विचलत सेन कीनी माया। राक्षस और बानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो क्रमशः वर्षा और शरद ऋतु के बहुत से बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हों। अंगपन और अतिकाय इन सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया की। अभय निमिष मह अति अंधियारा, वृष्टि हो रुधिरो पल छारा। पल भर में अत्यंत अंधकार हो गया, खून पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और देख निबिड़ तम दसहु दिशी, कपिदल भयउ खबार। एक ही एक न देखई, जाता करही पुकार। दसों दिशाओं में अत्यंत घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली पड़ गई। एक को एक दूसरा नहीं देख सकता और सब जहां तहां पुकार कर रहे हैं। सकल मरम रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना। समाचार सब कहीं समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुनाथ जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समाचार कहकर समझाया। सुनते ही वे दोनों कपिश्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। जय श्री राम जय जय श्री राम। अपनी कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदि चलावा। अभय प्रकाश कतहु तम नाही, अज्ञान उदय जिमि संशय जाई। श्री कृपाल श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया, कहीं अंधेरा नहीं रह गया। जैसे ज्ञान के उदय होने पर सब प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं। भालु बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हरस विगत समतासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर बाजे। भालू और वानर प्रकाश पाकर समय और भय से रहित था प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे, उनकी हाक सुनते ही राक्षस भाग छूटे। भागत भट पट कहीं धर धरनी, करही भालु कभी अद्भुत करनी। गही पद डारही सागर माही, मैं करे उरग जस धरि धरि खाही। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़कर पृथ्वी पर दे मारते हैं और अद्भुत आश्चर्यजनक करनी करते हैं। युद्ध कौशल दिखलाते हैं। पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते हैं। वहां मगर सांप और मच्छी उन्हें पकड़ पकड़ कर खा डालते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। और जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। और जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। कछु मारे कछु घायल, कछु घड़ चढ़े पराई। अगर जही भालु बली मुख, रिपुदल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए, कुछ भाग कर गढ़ पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और बानर वीर गरज रहे हैं। निशा जानी कपिचार्य हुअनी, आए जहां को सलाधनी। राम कृपा करि चितवा सबही, भये विगत सम बानर तबही। रात हुई जानकर बानरों की चारों सेनाएं टुकड़ियां वहां आई और जहां कौशलापति श्री राम जी थे। श्री राम जी ने ज्यों ही सबको कृपा करके देखा, त्यों ही ये बानर समरहित हो गए। अहुआ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुबट ये हमारी। अवाधा कटक कपिन संघारा, कहूं वेगिका करई विचारा। वहां लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया और जो योद्धा मारे गए थे उन सबको सबसे बताया। उसने कहा, बानरों ने आधी सेना का संहार कर दिया। अब शीघ्र बताओ क्या विचार उपाय करना चाहिए। माल्यवंत यति जरठ निशाचर, राम न मातु पिता मंत्री वर। अबोला बचन नीत यति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस था। वो रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वो अत्यंत पवित्र नीति के वचन बोला, हे तात कुछ मेरी सीख भी सुनो। और जब ते तुम सीता हरियाणी, यस गुण हो ही न जाई बखानी।
अभेद पुराण जासु जस गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता को हर लाए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं कि जो वर्णन नहीं किए जा सकते। वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्री राम जी से विमुख होकर किसी ने सुख नहीं पाया है। सो तुम जनहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निदाना। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय जय हनुमाना। जय सिया राम जय जय हनुमाना, जय सिया राम जय 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 सिया राम। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, अजय मारे स्वई अवतर्यो कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकश्यप सहित हिरणाक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मारा था, वही कृपा के समुद्र भगवान राम रूप से अवतरित हुए हैं। मास पारायण 25वां विश्राम, काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। अस्यो विरंच जहि से वहीं, तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है और दुष्टों के समूह रूपी बन के भस्म करने वाले अग्नि हैं, गुणों के धाम और ज्ञान घन हैं, और शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे बैर कैसा। परिहरि बयरु देहु बहि देहि, भजहु कृपा निधि परम सनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह करि जाहि अभागे। अतः बैर छोड़कर उन्हें जानकी जी को दे दो, और कृपा निधान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे भागे, मुंह काला करके यहाँ से तू निकल जा। अबूढ़ भय सिनत मरत्यहु तो ही, अब जनि नयन दिखावसी मोही। तेहि अपने मन यस अनुमाना, बंधेउ चाहत यही कृपा निदाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों का अपना मुंह ना दिखाना, अब मेरी आंखों को अपना तुम मुंह ना दिखाना। रावण के ये वचन सुनकर उसने माल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निधान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। अब इसको कोई बचा नहीं सकता है, इसकी मति भ्रष्ट हो गई है। जय श्री राम जय 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 श्री राम। असो उठी गयो कहत दुर्बाधा, तव सबको बोल्यो घन नादा। कौतुक प्राद देखियो मोरा, करिहरऊं बहुत कहाँ कऊ थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाद क्रोध पूर्वक बोला, सवेरे मेरी करामात देखना। मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं, जो कुछ वर्णन करूंगा थोड़ा ही होगा। सुनि सुत बचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो भिनुसारा, लागे कपि पुनि चहु दुआरा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बैठा लिया। विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कौपि कपिन दुर्घट घर गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयो घनीरा। विविधायुध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढाये। बानरों ने क्रोध करके दुर्गम किले को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल शोर मच गया। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर से पहाड़ों के शिखर ढहाए। और ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। और गहरात जिम पविपात, गरजत जनु प्रलय के बादले। मरे कट बिकट भट जुटत, कटत ना लटत तन जर जर भये। अगहि सैल तेहि गढ़ पर चला, वहीं जहाँ सोता निश्चर है। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए, अनेकों प्रकार
से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हुआ हो, बिजली गिरी हो, और योद्धा जैसे गरजते हैं मानो प्रलय काल के बादल हो। विकट बानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर चलनी हो जाते हैं। तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते, हुए पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ जा जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करो कृपा अब कृपा निदाना। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मेघनाथ सुनि समन यस, गढ़ पुनि छेकाई। अवतर्यो वीर दुर्गते, सन्मुख चलो बजाय। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि बानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया है। तब वो वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला। कह कौशलाधीश दो भ्राता, धन भी सकल लोक विख्याता। कह नल नील दुविध सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ है? नल नील दिव्य सुग्रीव और बल की सीमा, अंगद और हनुमान कहाँ है? और कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आजु सबहि हठि मारहु ओहि। अस कही कठिन बान संधाने, अतिशय क्रोध समन लगिताने। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठपूर्वक अवश्य ही मारूंगा। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कंठित बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कान तक खींचा। और सर समूह जो छाण लागा, जनु सपाच्यता वही बहु नागा। और जहां तहां परत देखी है बानर, सन्मुख होई न सकै ते अवसर। ये बाणों के समूह छोड़ने लगा, मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जहां तहां बानर गिरते दिखाई पड़ने लगे। उस समय कोई भी उसके सामने ना हो सका। जहाँ तहाँ भागे चले कपिरीछा, बिसरी सबहि युद्ध कई इच्छा। सो कपि भालु नरन मह देखा, कीन सजैन प्राण अवशेषा। रीछ बानर जहां तहां भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी बानर या भालू नहीं दिखाई पड़ा जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हों, बल पुरुषार्थ सारा जाता ना रहा हो। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और दस दस सर सब मारसी परे, भूमि कपिवीर। और सिंहनाथ करि गर्जा, मेघनाथ बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। बानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े, बलवान और धीर। मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। आज की सायंकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है और कल सवेरे यहीं से ये कथा प्रारंभ होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। अब हम लोग आरती करने चल रहे हैं, सहयोग कीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरत श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश,
छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरबस सार, अंश सम्मत सबही की आरत सी मायन जी की। तावत संतत शंभु भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि भरज बखानी, कागब सुंड करुण के ही की आरत से रामायण जी की। कलिमल हरन विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। अदलन रोग भव मूरी अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, तमं भवानी सहितं नमामि। अहमावाहनं न जानामि न जानामि, विसर्जनं पूजां शिव न जानामि। परमेश्वर मनहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि भोजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अजाने बोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरण श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजयाय नमो नमः, ओम अघोराय नमो नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। प्रेम से बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय